हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे का वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे हमारे पीछे का वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस। आप सभी चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर और आपकी पसंदीदा वीडियो या फिर आपकी जरूरत से संबंधित वीडियो को क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और हम आपको पिछले वीडियोस में ही बता चुके हैं कि कुछ कारणों की वजह से ही हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चंस नहीं लेकर आ पा रहे हैं। इसके लिए हमें दिल से खेद है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो साइंस का क्वेश्चंस है आज। ये साइंस का हम लोग करीबन 36वां क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम दिखाने जा रहे हैं। 2 नंबर और 5 नंबर सभी के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपके 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। हम शायद कंफर्म हो रहे थे कि ये 2016 के एग्जाम में ही पूछा गया है कि नहीं। जी बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, जी बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन है आप सभी का, ये 2016 नहीं 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। कब पूछा गया भाई साहब? तो ये 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारे पास जो डिटेल्स हैं उनके अनुसार ये आपको 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। अब कोई सोचिएगा ए बी सी, तो भैया यहाँ पर सी दिया हुआ है कि कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? कंपार्टमेंटल के एग्जाम में पूछा गया था और बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। तो हम वही अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्या कि ओल्ड इज गोल्ड, यही कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग चलेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। और यही है कॉन्सेप्ट। इसका मतलब अगर जो नहीं जानते हैं तो वो हमारे पीछे जो वीडियोस देखें उनको समझ में आ जाएंगे। ऐसे हम शॉर्ट में इसमें बता देते हैं कि जो पुरानी चीजें होती हैं वो सोने के बराबर में होती है। समझ में आ रही बात हमारी? नहीं आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। चलिए तो क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन में सबसे पहला और सबसे यहाँ पर जो मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये मिल जाएगा क्या? बोल रहा है चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हम इससे पहले आप लोगों को प्रतिरोध क्या है वो बता चुके हैं, प्रतिरोधों का संयोजन बता चुके हैं, समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन बता चुके हैं, उसका समतुल्य प्रतिरोध बता चुके हैं। अब हम बताएंगे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। अब जैसे कि कोई चालक तार ले लेते हैं, किसी भी वायर की बात करें, हम यहीं पर अपने ही वायर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं आपको ये तार, ये वायर जो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो वायर है इसकी जो प्रतिरोधक है, जैसे ही ये विद्युत चालक नहीं है, ये विद्युत तार नहीं है, ये एक माइक का तार है, लेकिन मान लीजिए अगर ये विद्युत तार होगा, ये चालक होगा, विद्युत चालक होगा, तो आपको क्या प्रभाव पड़ेगा भैया? तो ये यहाँ पर जो आपका जो असर पड़ेगा इस पर क्या कि इसकी जो प्रतिरोधकता है, इसकी जो प्रतिरोधकता नहीं, इसकी जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी? तो इसकी जो प्रतिरोध है ये हमारे उन बातों पर निर्भर करेगी जो हमारे व्हाइट बोर्ड पर दिया गया है। तो उससे पहले हम कुछ करें, आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि समझाने के बाद इसका बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है कि कितनी ये बोर्ड डटी हो जाएगी। तब तक हम स्क्रीन से हट रहे हैं, आप सभी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। लिखा हुआ है क्या कि चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कहने का मतलब है कि नीचे दिया गया जो बात है उस पर क्या करता है, आपका चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यहाँ पर 4 बातें दी गई है, बारी बारी कर एक एक कर हम सभी को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला में जो दिया हुआ है क्या लिख रहा है क्या कि चालक की प्रकृति पर। अब यह चालक की प्रकृति मतलब समझते हैं भैया, ये जो यहाँ पर अगर हम खड़ी भाषा में बोले, जो हम लोग के गांव घर में इस्तेमाल होता है तो एक इंग्लिश वर्ड क्वालिटी, लेकिन बोला जाता है कि क्वालिटी वाला तार दीजिएगा, क्वालिटी वाला वायर दीजिएगा जो गले नहीं। ठीक है, तो भैया जो क्वालिटी बोलते हैं इसी को बोलते हैं प्रकृति टाइप का, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो चालक की प्रकृति कैसी है? अब जैसे कि आप 2 तार ले लेते हैं, ठीक है, एक तार ले लेते हैं जो किसका होता है, एक तांबा का तार ले लेते हैं और एक लोहे का तार ले लेते हैं। ठीक है, तो तांबा और लोहे का तार में से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? मानते हैं क्या कि ये एक हम ये तार ले लिए, ये भी तार हमारा एक वायर हो गया, ये भी एक वायर हो गया। ठीक है, 2 वायर लिए, ठीक है, 2 वायर लिए, मानते हैं इसकी भी लंबाई क्या है, L है, इसकी भी लंबाई L है। ठीक है, यानी कि दोनों की लंबाई बराबर है। फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि ये तार तांबा का है और ये तार तांबा का है। जी बिल्कुल, ये तार तांबा का और ये तार किसका है, लोहा का है। दोनों में से प्रतिरोधकता किसमें कम होगी? दोनों में से जो प्रतिरोधकता जो कम होगी वो किसकी कम होगी? प्रतिरोध, दोनों का अगर प्रतिरोध में से सबसे बड़ा प्रतिरोध इसका किसका होगा? लोहे का जो तार का होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा और जो तांबा का तार है उसका प्रतिरोध कम होगा। क्या होगा? कम प्रतिरोध होगा।
तांबा का जो तार है उसका प्रतिरोध कम होगा और जो लोहे का तार है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों होता है भैया? तो ऐसा हम बताते हैं, आपको हम बताते हैं, मान लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं से आराम से जा रहे हैं एकदम कार में, एसी वाली कार में आप बैठ कर जा रहे हैं, ठीक है, आप हाईवे पर हैं, ठीक है, और आप हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी अगर आप लोग तो 100 किलोमीटर नहीं, आप हाईवे पर अगर 50 किलोमीटर की दूरी अगर 1 घंटे में तय कर पा रहे हैं, जी बिल्कुल, अगर आप हाईवे पर है तो गौर से सुनिएगा, अगर आप यहाँ पर हाईवे पर हैं, किस पर है? हाईवे पर अगर आप हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पे लिखिए हम हाईवे पर अगर आप लोग हैं, HIC हाईवे, यहाँ पे हाईवे पर अगर आप लोग हैं, ठीक है, हाईवे पर है तो कहाँ पे हो गया ये हाईवे जो हो गया आपका, अगर इस पर अगर आप लोग हैं तो 50 किलोमीटर जो है आप लोग कितने घंटा में तय कर लेते हैं? 1 घंटा में तय कर लेते हैं। यहाँ क्योंकि हाईवे का रोड क्या होता है, हाईवे जो होती है उसका रोड क्या होता है भैया? उसका रोड होता है एकदम, मतलब क्या होता है, मखमल की तरह होता है, उस पर गाड़ी एकदम आराम से चलती है, कोई जर्किंग होती नहीं। अब ले लेते हैं विलेज रोड की बात करते हैं। अगर बात करें हम विलेज रोड की, वी से विलेज और रोड से रोड, ठीक है, विलेज रोड की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर 2 घंटा लग जाता है। ऐसा कि डायरेक्ट आधा, ऐसा कि अब विलेज में भी कितनी गांव विकसित हो गई हैं तो वहां पर भी सड़कें बहुत ही अच्छी बनती हैं, तो वहां की बात नहीं बता रहे हैं हम, अपनी गांव की सड़कों की बात अगर बता रहे हैं। हमारे गांव में उतनी कुछ खास अच्छी सड़कें नहीं है, लेकिन सड़कें हैं, अभी भी बहुत अच्छी सड़कें हैं, लेकिन हाईवे के मुकाबले बहुत कम है, ठीक। तो यहाँ पे हाईवे पर अगर आप 50 किलोमीटर 1 घंटा में अगर तय कर रहे हैं और विलेज के सड़कों पर आप लोग गांव के सड़कों पर 50 किलोमीटर 2 घंटा में तय कर रहे हैं, इसका मतलब मालूम है आपको? क्वालिटी। मान लेते हैं अब जो आपका सड़क है ना जी, उसको मान लीजिए तार, क्या मान लेते हैं? हाईवे की जो सड़क है 50 किलोमीटर की उसको भी मान लेते हैं तार, गांव की जो सड़क है 50 किलोमीटर की उसको भी मान लेते हैं तार। अब दोनों में से प्रतिरोध किसका अधिक होगा भैया? तो दोनों में से अधिक प्रतिरोध होगा आपके किसका? विलेज की सड़कों का, क्योंकि देख रहे हैं जहां पर 50 किलोमीटर तय करने में हाईवे पर 1 घंटा लग रहा है, वहीं पर रोड की 50 किलोमीटर जो है 50 किलोमीटर तय करने में गांव की रोडों पर 2 घंटा लग रहा है। मतलब समझ में आ रहा है? जितना खराब होगा, जितना कम क्वालिटी का गांव के जो हाईवे का जो रोड होता है वो गांव की अपेक्षा तो कहीं ना कहीं अधिक होता है, कहीं ना कहीं अच्छा होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है, और गांव का जो रोड होता है वो हाईवे की अपेक्षा क्या है, बहुत ही कम क्वालिटी का होता है, तो थोड़ा सा घटा हुआ क्वालिटी का होता है। तो क्वालिटी का फर्क समझ रहे हैं? यहाँ पर क्वालिटी अधिक है तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिरोध कम है, यहाँ पर क्वालिटी कम है तो यहाँ पे प्रतिरोध अधिक होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसी को बोलते हैं तांबे का तार में क्या होता है, तांबा का जो आपका तार होता है, तांबा का जो वायर होता है वो क्या होता है? तांबे के वायर में प्रतिरोध कम होती है, और आपका जो होता है किसका? लोहा का जो वायर होता है उसमें तार क्या होती है आपकी, उसमें जो वायर होती है उसमें जो आपकी प्रतिरोध, उसमें जो आपका प्रतिरोध लगेगा लोहे का जो तार होगा उसमें अधिक लगेगा क्वालिटी की वजह से। तो आप सभी जैसा कि समझ गए होइएगा हाईवे और इस क्वालिटी वाली बातों को समझ चुके होइएगा, तो आप लोगों को नोट करने के लिए मुझसे वो ऐसा ही छोड़ देते हैं। अब आते हैं, पहला तो हमारा क्लियर हो गया, पूरा एकदम क्लियर, एकदम शीशे की तरह साफ हो गया, ठीक। अब देखते हैं दूसरा, चालक की लंबाई। तो चालक की लंबाई यहाँ पे बराबर रखे थे इसीलिए भैया क्योंकि प्रतिरोध कम घट नहीं जाए, दोनों की देख रहे हैं, दोनों की लंबाई एक ही माने हैं, बड़ा नहीं किसी को नहीं छोटा। अब लेते हैं चालक की लंबाई पर कैसे मतलब प्रतिरोध निर्भर करती है। तो चालक की जो लंबाई होती है उस पर प्रतिरोध इस प्रकार निर्भर करेगी भैया, आपको क्या, अगर आपको हम दे दे क्या, आपको यहीं पे फिर से हम वही हाईवे वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है, गांव की सड़क दे दे आपको हम कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है, और हाईवे की सड़क आपको दे दे 20 किलोमीटर, ठीक है, तो ये हो गया पहले क्वालिटी वाला, लंबाई बराबर। अब यहाँ पे लंबाई के बारे में आपको जांच करना है, तो लंबाई के अगर बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रतिरोध अधिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर मानते हैं क्या कि अगर सड़क की गांव जो सड़क की जो रोड होती है, मानते हैं उसी की बात करते हैं, सड़क की रोड या फिर किसी हाईवे की रोड लीजिए ना, दोनों में क्या हो जाएगा, प्रतिरोध दोनों में समान होगा। किसमें? क्योंकि लंबाई अगर बराबर कर देंगे तो प्रतिरोध समान हो जाएगा, लेकिन लंबाई अधिक करेंगे तो प्रतिरोध कम कैसे होगा? अब दिखाते हैं आपको। चालक की लंबाई पर इसलिए प्रतिरोध निर्भर करता है क्योंकि मानते हैं एक चालक ये है, एक चालक ये है, ठीक है, ये L लंबाई का है, ठीक है, और ये 2L लंबाई का है, मतलब इससे दुगनी लंबाई का है, समझ में आ रहा है? अगर इसमें प्रतिरोध R होगा, ठीक है, L लंबाई में प्रतिरोध R होगा तो इससे तो दुगनी लंबाई हो, तो दुगनी लंबाई में कितना हो जाएगा? 2 गुने R। तो मतलब समझ में आ रहा है लंबाई बढ़ने से कैसे प्रतिरोध बढ़ता है, मालूम है? समझ में आ गया होगा बात। यहाँ पर जो है कम दूरी तय करना होगा तो कम थकान होगा, और ज्यादा दूरी तय करना होगा तो ज्यादा थकान होगा जी। तो यहाँ पर कम लंबाई में अगर जाना पड़ेगा तो कम प्रतिरोध होगा, और वही जैसे ही हम अधिक लंबाई की बात करेंगे, जैसे ही बात करेंगे दुगनी की, तो दुगनी में तो भाई
हालत तो खराब होगा ही। कहने का मतलब है कि आप थके हुए तो महसूस कीजिएगा। तो यही विद्युत का होता है। विद्युत भाई साहब क्या करते हैं, इसमें चलते हैं, क्या करते हैं, इसमें प्रवाहित होते हैं, और कम लंबाई वाले तार में उनका प्रतिरोध कम होता है, यानी कि कहने का मतलब वो कम थकावट महसूस करते हैं। जैसे ही लंबाई दुगनी कर देंगे, लंबाई बढ़ा देंगे, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, उनका थकावट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो दूसरा भी आप लोगों के बीच क्लियर हम लोग कर दिए। अब बात करते हैं तीसरा, चालक की मोटाई पर। एक बात बताइए, चालक की मोटाई पर जैसे ही हम बात करते हैं, चालक की मोटाई की अगर बात करते हैं, अगर बातों को हमारे गौर से सुन लीजिएगा तो आप लोगों को यहीं पे याद हो जाएगा। आप लोगों को घर में क्या, घर तो ये बैठे ही होइएगा, आप लोगों को नोट करने की भी जरूरत नहीं है। नोट कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप जब सुन लीजिएगा तो आप लोगों को माइंड में उतर ही जाएगा, एकदम याद ही हो जाएगा जो ट्रिक हम बता रहे हैं। ठीक है, अब बात करें चालक की मोटाई पर कैसे निर्भर करता है। अब मान लेते हैं क्या, कितना मान लेते हैं क्या, ये ले लेते हैं गेट, क्या ले लेते हैं, चालक की मोटाई पर कैसे बात करते हैं, एक ले लिए ये गेट, ठीक है, ये ले लिए ये गेट, एक ले लिए इससे और बड़ा गेट, ठीक है, दोनों गेट है, क्या है, दोनों गेट ही है, ठीक है, दोनों दूर ही, दरवाजा ले लेते हैं, गेट को छोड़िए, दूर रख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसको भी दूर मान ली, इसको भी दूर मान ली, दोनों दरवाजा है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई एल लंबाई की है, दरवाजा मान लेते हैं, इसकी लंबाई का मोटाई मानिए ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, किसे सूचित करते हैं, ए से मान लेते हैं क्या, नहीं इसको ले लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले दूर दूर के बारे में समझिए। यहां पर आपको हम कितने इंसान को खड़ा कर देते हैं, दो व्यक्तियों को खड़ा कर देते हैं, और यहां पर दो व्यक्तियों को खड़ा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दो व्यक्ति, दो को हटाइए, यहां पे कितने कर देते हैं, 10 कर देते हैं, चलिए यहां पे आपको हो गया 10, ये भी हो गया 10, दोनों गेटों पर व्यक्तियों की संख्या कितनी, 10। अब एक लाइन में सबको खड़ा कर देंगे, कहेंगे दौड़, क्या कहेंगे, एक लाइन में खड़ा करेंगे, कहेंगे दौड़ जाओ। अब दौड़ेगा तो क्या होगा, ये जो छोटका दरवाजा है इस पर कितना धक्कम धुकी होगा, बहुत ज्यादा धक्कम धुकी होगा कि नहीं होगा। ये जो यहाँ पर भी 10 आदमी, यहाँ पर भी 10 आदमी, यहाँ पे गेट छोटा, यहाँ पे गेट बड़ा, अब किसमें धक्कम धुकी ज्यादा होगा, तो जो छोटका गेट है 10 गो आदमी एक बार पहुंचेगा, एक बार पहुंचेगा तो कुछ सब पहुंचेगा, 10 का 10, अरे कतनो धक्का तो थोड़ा पहुंचेगा। तो यही बोल रहा है क्या कि 10 गो जो व्यक्ति है अगर छोटा दरवाजा से जाता है तो बहुत ही धक्कम धुकी होगा, और यही 10 गो थोड़ा सा और बड़ा दरवाजा से जाएगा तो इसमें भी धक्कम धुकी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन इसके मुकाबले क्या होगा, कम होगा। तो दोनों में से प्रतिरोध किसमें अधिक होगा, प्रतिरोध समझ में आया, धक्का धुकी को कहें प्रतिरोध। अब हम आपको समझाते हैं तार पर लेके, ये समझ गए कि भाई 10 गो व्यक्ति है, एक छोटा दरवाजा से जाएगा तो ज्यादा धक्का धुकी होगा, एक कम मतलब बड़ा दरवाजे से जाएगा तो कम धक्का धुकी होगा। इतना बात समझ गए आप लोग, मतलब समझिए कि अब समझ में आ ही चुका है, बस माइंड को थोड़ा सा और रोक के रखिए यहीं पे, यही जगह पे, ठीक है। अब लिए हम इस प्रतिरोध को, प्रतिरोध नहीं इस तार को लिए, क्या लिए, इस तार को लिए, और इस तार का जो गोलाई देख रहे हैं, ये जो गोलाई हम खींचे हैं इसको बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, ठीक है, काट मतलब तार का क्षेत्रफल, ये हो गया ए, ठीक है, एक छोटा सा। अब एक और बड़ा तार ले लिए, हतना मोटा तार, ठीक है, हतना मोटा तार ले लिए। अब ए हो गया क्या, ये भी ए है, अब बराबर मत समझिएगा, ए सूचित करते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को सूचित करते हैं ए से, ठीक है, तो बराबर मत समझिएगा। ये जो आपका जो दिख रहा है ये छोटा तार है, ये बड़ा तार है, मान लेते दोनों की लंबाई क्या है, ए भी है, समान है, दोनों की लंबाई क्या है, समान है, ठीक है, लंबाई दोनों की समान है। तो यहां पर एक है ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एक और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब इससे अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे, सेम धारा इससे प्रवाहित कीजिए, सेम धारा इससे प्रवाहित कीजिए, दोनों में से प्रतिरोध किसका अधिक होगा भैया, तो प्रतिरोध अधिक किसका होगा, याद कीजिए वो कॉन्सेप्ट जब हम आपको बताए थे अभी कुछ देर पहले कि 10 व्यक्ति एक छोटे से दरवाजे से जाएगा और वही 10 व्यक्ति एक बड़े दरवाजे से जाएगा, तो दोनों में ज्यादा कष्ट कुशी किसमें होगा, ज्यादा धक्का धुक्की किसमें होगा, तो ज्यादा धक्का धुक्की होगा छोटे वाले गेट में, यानी कि प्रतिरोध होगा आपका छोटे वाले में अधिक। कहने का तात्पर्य है कि यहां से अगर हम 5 वोल्ट की धारा प्रवाहित करते हैं, 5 वोल्ट नहीं 5 कूलम की धारा अगर यहाँ पे आवेश अगर हम प्रवाहित करते हैं, 5 कूलम आवेश यहां से प्रवाहित करते हैं, 5 कूलम आवेश यहां से प्रवाहित करते हैं। अगर यहां पर अगर आप लोग को बता दें कि अगर आवेश यहां से प्रवाहित किया जा रहा है, जी बिल्कुल, यहां से भी सेम धारा प्रवाहित किया जा रहा है, यहां से 5 कूलम आवेश प्रवाहित कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम एम्पियर की बात करते हैं, आपको यहाँ पे एम्पियर की बातें करते हैं। अगर धारा यहाँ पे प्रवाहित कर रहे हैं, मान लें इसमें से भी आई धारा प्रवाहित की है, इसमें से भी आई धारा प्रवाहित की है, मतलब कि एम्पियर में धारा प्रवाहित की है, आई धारा प्रवाहित की, दोनों में से।
अब दोनों में से है एक छोटा समूह, अब एक है बड़ा समूह, तो किस में जल्दी जाएगा? तो बड़का वाला मुंह में जाएगा। 6 किलो आटा ले लीजिए, 6 किलो चावल ले लीजिए, ठीक है, संख्या बराबर है। अब 6 किलो आटा को क्या कीजिए, ये आप देखते हैं, 6 किलो आटा ले लीजिए, एगो छोटका मुंह जो होता है उसका, एगो छोटका मुंह होता है ना, एगो छोटा सा गिलास टाइप का जिसका मुंह होता है उसको क्या बोलते हैं? सुराही बोलते हैं ना जी, एगो सुराही बोलते हैं, जिसमें कोचने वाला क्या होता है? 1-1 किलो आटा लीजिए, 1 किलो आटा लेते हैं, और सुराही जो हो गया, वो जो सुराही क्या होता है, जिसका मुंह छोटा होता है कि सुराही टाइप का, नीचे से एकदम पेट बड़का होगा, निकले एकदम तान लेकर, और ऊपर से क्या होगा? सुराही मतलब पतला होता है, कुछ इस टाइप का होता है ना, ऐसन होता है ना, इसका मुंह एकदम छोटा। एक होता है घड़ीला, एगो क्या होता है? घड़ीला, जिसका मुंह बड़का होता है। अब उसी 5 किलो आटे को एक सुराही में डालिए और एक घड़ीला में डालिए, दोनों में देखिए कि जाने में समय किसको ज्यादा लग रहा है, दोनों में से सबसे पहले किसमें जा रहा है? तो भैया दोनों में से सबसे पहले अगर 5 किलो आटा किसी में अगर पहुंचेगा, 5 केजी आटा, तो वो आपका घड़ीला में पहुंचेगा, और जो सुराही में पहुंचने में लग जाएगा आपका टाइम। कहने का मतलब ये है कि घड़ीला का मुंह बड़का था, सुराही का मुंह छोटका था। जी बिल्कुल, घड़ीला का मुंह बड़ा था, सुराही का मुंह छोटा था, जिसके कारण हो गया क्या? सुराही में जाने में लग गया प्रतिरोध अधिक, यानी कि रुकावट पैदा कर दिया। प्रतिरोध कहते हैं किसको भैया? आवेश की धारा जो धारा प्रवाहित होता है, उस धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं आटा, कि आटा आपका धारा है, ठीक है, ये जो है चावल आटा कुछ भी ले लीजिए, इसमें जा रहा है, सुराही में नहीं जाएगा, किसके कारण? प्रतिरोध के कारण, रुकावट पैदा करेगा क्या? ये छोटका सा मुंह, और घड़ीला में तुरंत घुस जाएगा, क्या लगा कि वो मुंह चियार के बैठा इतना बड़का, आजो तो लेवे करूंगा, तो ये ले लिया, ये बेचारा शर्माइते रह गया, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि अगर आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर आपका अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा। यानी कि जो आपका प्रतिरोध होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? आपके प्रतिरोध की अगर बात करें, यहाँ पे मिटाते हैं हम इसको, इससे पूरा जो संबंध निकालते हैं, इससे भी संबंध निकालते हैं। चलिए अब जो हम आपको बात बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए समझिएगा। यहाँ पे चालक की लंबाई किस पर निर्भर करती थी? लंबाई बढ़ती थी तो प्रतिरोध भी बढ़ता था, लंबाई घटता था तो प्रतिरोध भी घटता था। कहने का मतलब है कि ये जो प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती है? ये लंबाई के समानुपाती है। किसके समानुपाती है? लंबाई के समानुपाती है भैया। तो ये दूसरा से हमको क्या निकला? एक ये निकला, क्या? दूसरा से एक ये सूत्र निकल गया है, अर्थात आर समानुपाती यानी कि रेसिस्टेंट समानुपाती हो गया किसके भैया? तो लेंथ की, लंबाई की। अब आते हैं चालक की मोटाई, जो अभी हम समझे हैं गेट वाला मामला, सुराही या घड़ीला वाला मामला, इसमें क्या समझ में आया हमको? क्या कि प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर ई बढ़ेगा, मतलब ई बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर जो है ये क्या होगा? हाई होगा, तो प्रतिरोध आपका हो जाएगा लो। आया समझ में? आया बात? अब एगो और लिखते हैं, एगो आर समानुपाती 1/a। अगर इसमें तो हम दिखाए क्या कि बढ़ रहा है, क्या दिखा रहे हैं? इसमें दिखाया कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रतिरोध घट रहा है। लेकिन इसमें अगर घटेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ गया ये बात? तीसरा भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। चौथा की बात करेंगे ताप पर। चौथा जो है इसकी अगर बात करें कि ताप पर कैसे निर्भर करता है, तो अब हम आपको बताते हैं क्या गैस के अणु के बारे में जानते हैं। आप लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना होगा। गैस का जो अणु होता है वो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है फुदक के इधर उधर भागने लगता है कि नहीं भागने? उसी प्रकार ये होता है आपका इसमें रेसिस्टेंट। अब ताप तो कैसे निर्भर करेगा भैया? तो यहां पर से मानते हैं क्या कि धारा प्रवाहित करेगा। अब दिखाते हैं हम आपको क्या मानते हैं। क्या एक ये ले लिए, दोनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम बराबर रखते हैं, ये भी रखिए, इसका भी समझ लीजिए कि दोनों क्या है? बराबर है। थोड़ा सा हमको बोर्ड पर कट नहीं कर रहा है जी, चलिए नहीं कट रहा है, तो ये भी ए हो गया, ये भी हो गया, दोनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। मान लिए दोनों की लंबाई बराबर। अब क्या करते हैं? इसमें आग नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं? इसमें टेम्परेचर नहीं लगाते, इसमें क्या करते हैं? टेम्परेचर हम लगा देते हैं। ठीक है, लगा दिए टेम्परेचर, चूल्हा जोड़ दिए, हाँ इसको बोलते हैं गैस स्टोव। जोड़ दिए, ये निकाला टेम्परेचर, निकाला, अब टेम्परेचर निकाला। अब इंसाने पर हम बात करते हैं। इंसान पे क्या मान लेते हैं? क्या इसमें कोई किसी कुछ भी मतलब कोई भी चीज रख दीजिए। यहाँ पे गैस के अणु से ही समझते हैं, गैस के प्रतिरोधक को समझते हैं। ठीक है, यहां से जा रहा है क्या? आवेश जा रहा है, क्या जा रहा है? क्यू जा रहा है,
क्यू 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 क्यू, इसमें भी 6 क्यू, इसमें भी 6 क्यू, ठीक है। यहाँ पे आवेश की संख्या भी बराबर होगी, देखिएगा गौर से, यहाँ पर भी क्यू 6 क्यू, यहाँ पर भी 6 क्यू। इसमें आग नहीं लगा है, इसमें आग लगा है। अब बात समझ में आ रही है? कभी चाय पत्ती को देखे हुए हैं, कभी चाय बनते हुए कभी देखे हुए हैं? अगर नहीं देखे हुए हैं तो जब आपके घर पे कभी चाय बनेगी तो वहां पे देखिएगा क्या होता है, क्या कि जब चाय को बनाने के लिए पतीले को चढ़ाया जाता है, गैस को चालू किया जाता है, उसमें क्या रखते हैं? दूध रखते हैं, चीनी रखते हैं। तो दूध चीनी आपस में मिल जाता है, तो चीनी को बोलते हुए तो आप नहीं देख सकते। लेकिन चाय पत्ती जो होता है किस कलर का होता है? काला काला कलर का होता है। किस टाइप का होता है? काला काला टाइप का होता है। तो जब दूध और चीनी जब घुल जाता है तो ऊपर से रखते हैं चाय, क्या रखते हैं? चाय पत्ती रखते हैं। और जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो चाय पत्ती को देखते हैं उसमें से क्या होता रहता है, ऐसे ऐसे मतलब ये सस्पिन है, ठीक है। सस्पिन ले ली, इसको हमको उतना अच्छा से ड्रॉ तो कर नहीं आता है, लेकिन देखिए सस्पिन ले ली, और ये जो हो गया पतीला आपका हो गया, ठीक। और यहाँ पर जो देखने पाइएगा कि ये चाय पत्ती के कण दिख रहे हैं, ये क्या होगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब हाली जिगजैग फॉर्म बना के एक दूसरे से क्या करता रहता है? टकराता रहता है। जैसे ही टकराएगा प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, जैसे ही टकराएगा क्या हो जाएगा? प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। और वही बगल में बगैर टेम्परेचर से पतीला रख दीजिए, दूध रख दीजिए, चीनी रख दीजिए, चाय रख दीजिए, चाय पत्ती रख दीजिए। अब एको साल छोड़ दीजिए, चाय कभी नहीं बनेगा, चाय तो नहीं बनेगा। साथ ही साथ उसमें जो चाय पत्ती का जो कण है ना ऊपर नहीं आएगा। इसे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें टेम्परेचर नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा? ये 6 का 6 जो क्यू है, जो आवेश देख रहे हैं, ये बेचारा क्या हो जाएगा? चुपचाप सीधा बच्चा लेकर निकलते चला जाएगा। यानी कि इसमें प्रतिरोध इसका लगेगा कम, इसका प्रतिरोध हो जाएगा क्या? इसमें कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें टेम्परेचर दिए, क्या दिए? टेम्परेचर। जैसे ही यहाँ पे स्टोव लगा दिए, यहाँ पे टेम्परेचर दे दिए, मानते हैं क्या? 1 डिग्री सेल्सियस दिए, या फिर 273 केल्विन दे दिए, 273 नहीं 275 केल्विन दे दिए, मान लेते हैं। टेम्परेचर दे दिए, जैसे ही टेम्परेचर देंगे इसके मुकाबले इसमें हो जाएगा उथल पुथल, मतलब उथल पुथल होने लगेगा। मतलब जो क्यू आवेश है ये देखो सामने वाले से टकराएगा, ये तरह से टकराएगा, ये तरह से, ये तरह से, ये फलाना से, चिलनवा से, इन्ने उन्ने, मतलब आपस में जिगजैग फॉर्म में भागने लगेगा। कोई को लगेगा कि लगा दिया आग, अब लगा दिया भैया कि इसका आग पिछवाड़ा, मतलब क्या करेगा बेचारा? अब इधर उधर भागेगा, अब इन्हें भागेगा, मतलब इसी के कारण भागा दौड़ी में क्या हो जाएगा? टकराएगा। और जब आपस में टकराएगा तो क्या हो जाएगा? उत्पन्न, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। जब एक बात बताइए, जब 2 व्यक्तियों को हम भेज रहे हैं, जब 2 व्यक्तियों को एक समांतर क्रम में भेज रहे हैं, 2 व्यक्तियों को सीधा भेज रहे हैं, तो दोनों का कभी टकराने का चांस ही नहीं है, तो दोनों तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन जब दोनों को आमने सामने करके भेज रहे हैं, अब दोनों हुड़हुड़ाए हैं, तो इन्हें जाएगा, उन्हें जाएगा, आपस में टकराएगा, गिरेगा, फिर उठेगा, फिर टकराएगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा। मतलब समझ में आ रहा है? जब वो टकराते जाएगा ना तो उसका प्रतिरोध अधिक हो जाता है। मतलब समझ रहे हो? टकराते जाने में उसको टाइम लग जाएगा, यानी टाइम लग गया मतलब क्या हो गया? प्रतिरोध है। और जब टाइम नहीं लगा इसका मतलब क्या है? प्रतिरोध नहीं है। तो इसके मतलब उसके बाद समझ गए आप? यहाँ पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, समझ में आ गया ना? टेम्परेचर का प्रभाव समझने के लिए सीधा चीनी चाय पत्ती वाला में चले जाइएगा। और ज्यादा दिक्कत है और बार बार अगर आपको देखने का मन कर रहा है, आपको मम्मी को चाय बनाती होगी, दोबारा मत जाकर कहिएगा मम्मी को कुछ, मम्मी एक बार चाय बना दी, उसमें नहीं देखा, दोबारा कहिएगा चाय बनाने के लिए दोबारा बना देगी, उसमें भी नहीं देखा, दोबारा जाइएगा, छोलनी फेंक के मारेगी। ठीक है, जो भी मिलेगा वो फेंक के मार देगी। इसलिए हमको दोष मत दीजिएगा कि हम बोले होते सर तो जाके हम ऐसा किए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि क्या हो जाए। हमारे साथ या आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये दुनिया गोल है, कहीं पर भी जा सकते हैं, आपको कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर ज्यादा दिक्कत हो तो किसी चाय वाले की दुकान पे चले जाइएगा। अब नरेंद्र मोदी जी की दुकान तो रहा नहीं जो आप लोग चले जाइएगा वहां पर, चाय वाले दुकान के पास चले जाइएगा और चाय वाले दुकानदार के पास आराम से जाकर कुर्सी लगाकर बैठ जाइएगा और देखिएगा वो चाय कई बार बना है। जो एक बार चाय बनाएगा दौड़ के जाइएगा बगल में, देखिएगा कैसे हुआ था। तो वहां पर जो चाय पत्ती होगा ना एक बार दिखेगा ना 2 बार दिखेगा, तीसरा बार तो दिख ही जाएगा। चाय वाला का काम है दिन भर में 100 बार चाय बनाता है, तो दिखेगा आपको क्या कि जो चाय पत्ती है वो क्या करेगा, आपस में टकरा रहा है, किसी को बोलते हैं प्रतिरोध। समझ में आया बात? तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही एमसीक्यू क्वेश्चन है और आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2022 का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, बहुत ही नजदीक बोर्ड का एग्जाम आ गया है, बोर्ड का शेड्यूल भी चला आया है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे दिए गए क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं और मेरे वीडियो को देख लेते हैं, तो मक्खन पे मक्खन हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। मैं विश्वास विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।